नमस्कार स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस 8th क्लास के, जिसमें साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। इसके एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइक्रोस्कोप आ जाएगा, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड इसी फिल इन दी ब्लैंक्स का पहले का ही जो बी वाला है, इसको देखिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स था कि ये जो है वो फिक्स करता है, किसको फिक्स करता है, डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, किसको फिक्स करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा। एंड पहले का ही जो सी ऑप्शन है उसमें देखिए, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ये बनता है। एंड इसी का डी जो है वो है कि कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर। यानी कि बैक्टीरिया मिलते हैं इसके कंटामिनेटेड वाटर में, किसके, कोलेरा के, ठीक है ना, जो कि कोलेरा इस बैक्टीरिया से होता है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें टिक द करेक्ट आंसर वाला है, इसका सेकंड का ए है। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि यीस्ट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किसका प्रोडक्शन करने में करते हैं, तो यीस्ट का जो यूज करते हैं हम वो करते हैं एल्कोहल का प्रोडक्शन करने में, एल्कोहल को बनाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसी सेकंड का बी में देखिए, सेकंड के बी में है कि दी फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सा इन चार ऑप्शन में से, तो देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो क्या है, एक एंटीबायोटिक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड का ही जो है सी, इसमें देखिए सी में क्या है कि कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज, यानी कि मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ से होता है उसका आपको क्या बताना है, कैरियर बताना है। यानी कि कैरियर कौन सा है, कौन इसका वाहक है, कौन इस प्रोटोजोअन्स को लेके जाता है जिससे मलेरिया होता है, तो वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। एंड नेक्स्ट बात करें तो सेकंड का जो डी है वो है, देखिए बेटा कि द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मोस्ट कॉमन कैरियर कौन है, तो ये मोस्ट कॉमन कैरियर कौन हो जाएगा, अपनी जो हाउस फ्लाई होती है ना, हाउस फ्लाई जो घर में मक्खी होती हैं, ये क्या है, कॉमन कैरियर हो जाएगी सभी डिजीज की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड का ही जो ई है वो है दी ब्रेड और इडली डॉफ राइज बिकॉज ऑफ, यानी कि जो इडली है वो राइज हो जाती हैं, फूल जाती हैं, क्यों, तो क्यों फूल जाती है बेटा वो इडली, क्योंकि वहां पे होता है ग्रोथ ऑफ यीस्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ यीस्ट की वजह से, यीस्ट सेल की वजह से बढ़ती है वहां पे, तो वो फूल जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड का ही जो एफ है वो है, देखिए कि दी प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर, कंजर्वेशन ऑफ शुगर, यहाँ पे कंजर्वेशन गलत है, यहाँ पे कंजर्वेशन की जगह आना चाहिए कन्वर्सेशन, या फिर आना चाहिए यहाँ पर कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। यानी कि शुगर को अल्कोहल में चेंज करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है, देखो फर्मेंटेशन। क्या कहलाएगी, फर्मेंटेशन। इनका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक गलत हो गई, या बोल सकते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन भी राइट है वैसे, ठीक है, तो कन्वर्जन भी हम कह सकते थे, तो यहाँ पे ठीक मान लो इसको, कन्वर्जन भी क्या है, ठीक ही है वैसे, कन्वर्जन भी यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको मैच करना है कि मैच दी ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद दियर एक्शन इन कॉलम बी। तो इनको मैच करना है, तो आप देख लीजिए कॉलम ए के अंदर पहला है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को मिला दोगे आप किससे, आप बैक्टीरिया को मिला दोगे कोजिंग कोलेरा, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, कोलेरा होता है। सेकंड देखिए राइजोबियम, तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। थर्ड है लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, सेटिंग ऑफ कार्ड, यानी कि दही जमाता है ये। यीस्ट क्या करता है, देखो चौथा यीस्ट क्या करेगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड बनाने में काम में आ जाएगा ये। और
फिफ्थ है ए प्रोटोजोन। प्रोटोजोन कौन सा, प्रोटोजोन की वजह से क्या होता है, तो कोजिंग मलेरिया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, इससे मैच कर दोगे। एंड जो वायरस बचा, इस वायरस को आप किससे मैच करोगे, कोजिंग एड्स, क्योंकि एड्स जो डिजीज है वो वायरस की वजह से होता है। इसका जो ये नेक्स्ट जो एक ऑप्शन दे रखा था जी, ये एक्स्ट्रा दे रखा था। ओके, एंड फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द नेक्ड आईज, इफ नॉट हाउ कैन दे सीन, यानी कि क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेक्ड आईज से देख सकते हैं क्या, और यदि नहीं देख सकते हैं तो क्यों नहीं देख सकते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर होगा कि नो, यानी कि हम नेक्ड आईज से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद नेक्ड आईज, वी नीड टू यूज माइक्रोस्कोप फॉर दैट, यानी कि देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कि व्हाट आर दी मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपको मेजर ग्रुप्स बताने हैं, मेजर यानी बड़े ग्रुप्स बताने हैं। तो बड़े ग्रुप्स कौन से हो जाएंगे, देयर आर 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि 4 बड़ी ग्रुप हैं। देखो, फर्स्ट ग्रुप है बैक्टीरिया, सेकंड है फंगी, थर्ड है एल्गी एंड फोर्थ है प्रोटोजोआ। तो ये 4 मेजर ग्रुप्स हो जाएंगे किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन दी सॉइल, यानी कि आपको नेम बताना है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको नेम लिखना है। तो नेम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रोबेस है, बैक्टीरिया है, वो हो जाएंगे। तो राइजोबियम, सेकंड हो जाएगा एजोबैक्टर, थर्ड हो जाएगा एनाबीना और नोस्टॉक। तो ये 4 इस प्रकार से आपको बता दिए कि ये दोनों तो क्या है, बैक्टीरिया, और ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर जिनको हम एल्गी कह सकते हैं। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आपको राइट 10 लाइन ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ, यानी कि अपने जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या उपयोग है, तो इसकी यूजफुलनेस लिखनी है 10 लाइन्स में। तो देखिए लिखते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट है कि वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मेकिंग फूड्स सच एज कर्ड, ब्रेड, केक, है ना, एटसेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें का मतलब हुआ कि हम फूड मेक करने में, जैसे कर्ड, ब्रेड, केक मेक करने में किसका यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। सेकंड हो जाएगा दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का प्रोडक्शन करने में इसका यूज करते हैं। एंड थर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज टू प्रोड्यूस वाइन, यानी कि वाइन बनाने में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है दी फंगस कॉल्ड यीस्ट इज यूज्ड टू ब्रेक टू मेक, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मेक आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, मेक, है ना, मेक, यानी कि ब्रेड बनाने में हम किसका यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, फंगस है। एंड नेक्स्ट है 5 दे कैन बी यूज टू मेक फूड इजीली डाइजेस्टेबल, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फूड को डाइजेस्टेबल बनाते हैं इजीली। एंड नेक्स्ट इसी में और चलें तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन है माइक्रोबेस आर यूज टू मेक मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स में बनाने में हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोबेस का यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू प्रिपेयर वैक्सीन, वैक्सीन बनाने में माइक्रोबेस का यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज नाइट्रोजन फिक्सर, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सर, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने के लिए इनका माइक्रोबेस का यूज होता है, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया का। They work to clean the environment because they decompose the dead remains of plants and animals. तो plants और animals की जो डेड बॉडी होती है उसको ये डिकम्पोज करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी इनका यूजफुलनेस है। एंड लास्ट है दे हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर, खाद बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है। तो ये इस प्रकार से इसका 10 लाइन्स हो गई यूजफुलनेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एंड हम बात करें 8th क्वेश्चन की, तो 8th वाला क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट लिखना है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो देखिए जो हानिकारक इफेक्ट है, हानिकारक प्रभाव है वो कौन कौन से हैं कि देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, बिल्कुल वेरी हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। दे कोजेज डिजीज विच
स्प्रेड वेरी इजीली, यानी कि इनकी वजह से क्या होता है, डिजीज होता है, रोग होते हैं, और ये स्प्रेड वेरी इजीली यानी कि ये जल्दी से फैल जाते हैं। ह्यूमन कैन कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोबियल डिजीज थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर और थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि यदि मान लो किसी व्यक्ति को डिजीज हो रखा है तो उस डिजीज वाले पर्सन से ये माइक्रोबेस कैसे कैसे फैल जाएंगे, एयर की वजह से, वाटर की वजह से, फूड, वेक्टर्स की जैसे में हाउस फ्लाई वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना, और फिजिकल कांटेक्ट से भी ये जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और हेल्दी पर्सन को भी क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, इनका हार्मफुल इफेक्ट हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। एंड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स क्या है और एंटीबायोटिक्स को लेते समय हमारे को क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट आर प्रिस्क्राइब्ड टू किल एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव कॉज्ड इन्फेक्शन, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एक मेडिसिन है, और इसको कैसे प्रिस्क्राइब्ड करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो ये बनाते हैं किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किल है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स तैयार करेंगे, और फिर पर्सन के एंटीबायोटिक्स लगाएंगे। A major precautions that must be taken for antibiotics is that they must be taken in a prescribed dose, as excess use of antibiotics can kill beneficial bacteria present in our body as well। यानी कि देखिए क्या होता है, हमारे को जो एंटीबायोटिक्स लगवानी चाहिए जो प्रॉपर डोज में लगानी चाहिए। अगर हम एक्सेस यूज करेंगे, ज्यादा एंटीबायोटिक्स लगाएंगे, तो ये हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी। तो इस प्रकार से ज्यादा नहीं लगानी चाहिए, हमारे को मतलब प्रॉपर अमाउंट में ही लगानी चाहिए इसकी डोज, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका एंटीबायोटिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस क्लास को, इस वीडियो को सभी को शेयर करें। थैंक यू।